चलो अब नहीं गिरेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव नेत्र से संबंधित, ठीक है ना, उसकी परिभाषाएं। तो हमारा जो पहला हेडिंग था कॉर्निया, आइरिस, इसके बाद हमारा था तीसरा पुतली। पुतली क्या होता है? पुतली आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, ठीक है, जहां से प्रकाश प्रवेश करता है, जहां से प्रकाश प्रवेश करता है और ये प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित भी करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुतली। और इसके बाद हेडिंग डालेंगे नेत्र लेंस। इसके बाद हेडिंग डालेंगे नेत्र लेंस। नेत्र लेंस इसको बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस। हो गया? अच्छा, एक पुतली आपने इसके बारे में लिखा, जब वो प्रकाश तीव्र होता है तो अपने आप क्या हो जाता है? मतलब झुक जाता है उसका, हाँ, प्लग झुक जाता है जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये प्रकाश की तीव्रता अगर ज्यादा है तो अपने आप वो क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, है ना। और फिर कम होगा तो अपने आप फैल जाएगा। हाँ, तो अब लिखिएगा नेत्र लेंस। देखो, आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक, प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है। एक द्विउत्तल लेंस होता है। देखने में तो हमको उत्तल लेंस ही दिखाई देता है, लेकिन वो दोनों लेंसों का व्यवहार करता है बाबू, है ना। दूर देखने के लिए अपने आप वो आंखें क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब अवतल लेंस का व्यवहार करेगा, है ना। और जब नजदीक दिखना हो तो उत्तल लेंस का व्यवहार करता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको द्विउत्तल लेंस, है ना, या द्विफोक्सी लेंस। क्या लिखियो? होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस लिखो, इसका अपवर्तनांक 1.44, इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। हाँ, इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। हो गया? अब लिखेंगे रेटिना। रेटिना रेटिना हो गया। लिखिए, रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों ऑप्टिक नर्वस, हो गया, दृष्टि नाड़ियों
से बना एक पर्दा होता है, से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। हो गया? अब लिखिएगा पीत बिंदु, पीत बिंदु, पीत बिंदु को एलो स्पॉट, हाँ एलो स्पॉट कहते हैं। अरे इसमें इंग्लिश में बोल रहा हूं बाबू, लिखो रेटिना, रेटिना के केंद्र के पास, रेटिना के केंद्र के पास, रेटिना के केंद्र के पास, हो गया, एक गोला पीला बिंदु होता है। हाँ एक गोल, गोला नहीं गोल लिखेगा, एक गोल, गोल पीला बिंदु होता है, एक गोल पीला बिंदु होता है, जिसे, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। हो गया? देखो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ इसके बाद रेटिना लेंगे अंध बिंदु, अंध, अंध बिंदु, अंध बिंदु, इसको बोलेंगे ब्लाइंड, ब्लाइंड स्पॉट, अंदाज इसको बोलते हैं। लिखो ब्लाइंड स्पॉट, लिखो जिस बिंदु से, जिस बिंदु से हो गया, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां, जिस बिंदु से दृष्टि, दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क को जाती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। हो गया? इस बिंदु पर प्रकाश का, इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण, इसी कारण इस बिंदु पर, इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब, इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अगर बाबू अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं
देता है, वो कालापन सा दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं अंधा। क्या बोलते हैं? जब ये नेत्र में ऐसे बनाया था, ऐसे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे, तो यहां पर एक था ना, हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं अंध बिंदु। उसके बाद लिखेंगे प्रकाश सिरा, हेडिंग डालेंगे प्रकाश सिरा। प्रकाश सिरा लिख लीजिए, छोटा सा इसका है, लिखो प्रवेश, लिखो नेत्र में प्रवेश करने के बाद, नेत्र में प्रवेश करने के बाद प्रकाश नेत्र में प्रवेश करने के बाद जिस भाग से प्रकाश बाहर निकलते हैं, हो गया, बाहर निकलती है, उसे प्रकाश सिरा कहते हैं। प्रकाश सिरा कहते हैं। अब लिखेंगे नेत्र की दोष या नेत्र दोष, हेडिंग डालेंगे नेत्र दोष, हाँ, हेडिंग डालेंगे